चीफ मिनिस्टर के द्वारा किसी डॉक्टर को नियुक्ति पर देते समय ऐसा कुछ करना, ये बहुत ही मेरे हिसाब से असंवैधानिक है, इलीगल भी है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी या सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। उससे ऊपर कोई पद नहीं है। अगर राज्य में देखेगा, पॉलिटिकली हम देखें लोकतंत्र में, तो चीफ मिनिस्टर से ऊपर कोई पद नहीं है। और डॉक्टर जो आयुष डॉक्टर हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, वो हिजाब के साथ आई हुई हैं। तो उनसे मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक छोटे से अधिकारी का, कर्मचारी का हिजाब अपने हाथों से खींचना, ये जो है असंवैधानिक कृत्य है पूरी तरीके से। तो चीफ मिनिस्टर जैसे कोई अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो वो लेडीज़ जो है, आप सोचिए कि नौकरी करेगी कैसे? उसके दिमाग में हमेशा ये चला जाएगा कि वो जो है उस राज्य में चीफ मिनिस्टर के द्वारा हिजाब का खींचा जाना का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के साथ वो अपना काम नहीं कर सकती। मैं तो इसको बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार है, सब मोर्चे सरकार है, वहाँ पर किसी भी जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, जो व्यक्ति समानता में विश्वास करता है, वो कोई भी अधिकारी इंक्लूडिंग IAS नौकरी कर नहीं सकता। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। क्या क्या छेड़खानी का मामला समझा जाए? मेरे हिसाब से तो देखो, छेड़खानी उस एंगल से ना कहें, अगर कानून की परिभाषा में देखें तो मोलेस्टेशन ऑफ द वुमेन के कैटेगरी में शायद ये ना फॉल करे, क्योंकि इनकी इंटेंशन हम कह सकते हैं ऐसा नहीं होगी शायद। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक छोटे से अधिकारी के साथ ऐसी हरकत करना, वो उसके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। वो अपने अधिकारों के तहत अपनी स्वतंत्रता के साथ नौकरी नहीं कर सकता, ऐसी भावना उसके अंदर चली गई। और पूरे देश ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल ठीक तरीके से सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस एक्ट को, और करना भी चाहिए। जैसे आपने समर्थन में भी तो आ रहे हैं ना सर, देखिए देखो, समर्थन में वो लोग आ रहे हैं जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर हैं। बाकी कोई और समर्थन में जो लोग अंधभक्त हैं उनकी तो बात आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन अगर संविधान कानून उसके तरीके से देखने की कोशिश करें तो मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र में इस तरीके से छोटे से अधिकारी के साथ चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये कृत्य करना सार्वजनिक रूप से सबके सामने, और बाकी जो वहाँ मंत्री और लोग खड़े हुए हैं उनका हंसना, ये दिखाता है कि जो है हमारे देश में मुस्लिमों के साथ सरकारें किस तरीके से कृत्य कर रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम है इसलिए ज़्यादा इसको बवाल बनाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से मुद्दा बनाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम नहीं, अगर हिंदू भी होती है, आपको पता ही है कि हिंदू भी जो है, जो महिलाएं अपना क्या पर्दा रखती हैं, और यहाँ तक रखती हैं गाँवों में। मैं दिल्ली में घूंघट बोलते हैं, पर्दा ही बोलते हैं। आप दिल्ली में भी देख लीजिए, राजस्थान में जो ये बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनका भी हटाया जाता है तो उसका भी हम विरोध करते हैं। सवाल ये नहीं है मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। देखो, हिजाब की तो खैर मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन हिजाब अगर कोई अगर महिला कोई अगर पहने हुए मुस्लिम की या कोई हिंदू की महिला अगर उसको पहने हुए, अगर घूंघट डाले हुए, तो उसके जो स्वतंत्रता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। लगातार नीतीश कुमार जी ऐसे हरकत करते रहे ना, पहले विधानसभा में महिलाओं को लेकर बोला उन्होंने जनसंख्या को, जिसको उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और फिर इन्होंने कर दिया। लोग कह रहे हैं कि इनके हेल्थ के साथ इशू है। नहीं, ये बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं, उनके साथ हेल्थ का इशू है। मुझे लगता नहीं है कि उनको चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको त्यागपत्र देना चाहिए, उनको ठीक रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा होना चाहिए। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो ऐसे राज्य के मुखिया का एक भार संभाल सके, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो क्या आप मानते हैं कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उम्र भी है। देखो, वैसे भी जो है मार्गदर्शन मंडल जाना चाहिए बीजेपी के हिसाब से, तो ऐसा ही है। मोदी जी को भी उसी मंडल में जाने की आवश्यकता है। भविष्य मंत्री हैं सर संजय निषाद, वो कह रहे हैं बस हिजाब देखो, कहीं और थोड़ा। उनकी टिप्पणी पूरी तरीके से मैं बता रहा हूँ ऑफेंसिव कैटेगरी में आती है। अगर हम जो है नीतीश कुमार जी को किसी तरीके से इंटेंशन की वजह से उस कैटेगरी में ना लेकर के आए, लेकिन निषाद जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो निश्चित रूप से वो जो इंटेंशनली की बात कही गई है, और वो एक तरीके से मूवमेंट के अगेंस्ट ऑफेंसिव कैटेगरी में आती है। इससे मुझे कोई शक नहीं है। और शायद कुछ लोगों ने कुछ FIR कराने की कोशिश भी की है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी FIR के लिए कुछ लोग कही गए हुए हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ FIR नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ FIR जरूर होनी चाहिए जिनका स्टेटमेंट है। लेकिन सर, क्या कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और संजय सिंह भी मंत्री है राज्य सरकार में? हाँ, आप ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब इस देश में 2014 के बाद में कम से कम मैं देख रहा हूँ कि जो सत्ता में है बीजेपी के साथ या बीजेपी पार्टी के लोग सत्ता में हैं, उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। हम दिल्ली में भी देख चुके हैं और जगह भी देख चुके हैं। बाकी अगर विपक्षी पार्टी का कोई रहा होता अब तक वो शायद वो जेल में होता, और मुख्यमंत्री भी रहा होता विपक्षी पार्टी का, तो उसके खिलाफ भी FIR होकर के हो सकता है कि उसको भी हटना पड़ता। हिजाब जो हो बैन हो जाना चाहिए भारत में। अगर देखो, हिजाब के तो मैं समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं घूंघट पर्दा पता के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मॉडर्न सोच के अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से अपनी स्वेच्छा से करना चाहता है तो कोई भी व्यक्ति दूसरों को जबरदस्ती हटा नहीं सकता। धर्म पे हमला बताया जा रहा है ना, देखिए पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, जो अरब की कंट्रीज हैं वो भी देखिए इस प्रकार। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार चल रही है, वहाँ पर ऐसा कोई कृत्य हम इस पर निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के एक वायलेशन देखेंगे और धर्म की वजह से ऐसा हुआ ऐसा कहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो क्या मैसेज जाएगा सर दुनिया में? दुनिया में ऐसे जा रहा है कि देश में जो है मुसलमानों के साथ या वुमेन्स के साथ में जो उनके अधिकार हैं, उनके अधिकारों का वायलेशन चीफ मिनिस्टर जैसा बंदा कर सकता है। तो ये वैसे दुनिया में जा रहा है। तो बुरे अलग कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में कई जगह मीडिया भी और बाकी और भी लोग हैं वो उसका कंडेम कर रहे हैं बुरी तरीके से। कुछ समर्थक लोग कह रहे हैं कि इस पूरी घटना को पिता पुत्री के रूप में नहीं, ऐसा नहीं देखा जा सकता। पिता पुत्री के रूप में नहीं देखा जा सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पिता को भी अधिकार नहीं है कि अगर बेटी उसका लगाए हुए जबरदस्ती उसका हिजाब खींचते या नकाब खींचते या कुछ भी करते। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इनके सपोर्ट में नहीं हूँ हिजाब विजाब के में, लेकिन अगर कोई महिला लगाती है तो उसको ये राइट संविधान देता है कि लगा सकती है, उसकी मर्जी है कैसे रहना चाहे। अगर महिला जो है आप देखिए ना कि हिजाब रखे, नकाब रखे या कुछ और बनाए या नेकर में जाए किसी और में पहने, उसके बावजूद भी उसका राइट है वो कर सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र देते समय वो देखना चाह रहे हैं मैं किसको दे रहा हूँ, क्या वो असली या कई बार धोखा। उससे देखिए ऐसा है कि अगर चीफ मिनिस्टर जैसा चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर के यहाँ किसी भी एम्प्लॉय का आना वो पहले से वेरिफिकेशन होकर आया होगा, इसमें कोई बात नहीं है। ये सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में तो वेरिफिकेशन होने के बाद में, पहचान के बाद में आगे आते हैं। और अगर उन्हें देखना भी चाहते थे तो उनकी ड्यूटी ये बनती थी एज ए चीफ मिनिस्टर और संविधान के संरक्षक के रूप में कम से कम राज्य में कि वो उस महिला से कह सकते थे कि भाई फोटो खिंचाना तो आप हिजाब हटा दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये कि नीतीश कुमार को मुद्दा बना रहे हैं, ऐसे तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी किया है ऐसा। तो अशोक अगर उन्होंने किया होगा तो तभी मुद्दा बना होगा और बनाना भी चाहिए था। सर इस घटना का क्या प्रभाव देख रहे हैं आप सोसाइटी पे, क्योंकि उन्होंने ना ही तो कोई माफ़ी मांगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करेगा तो छोटे नेता हैं वो महिलाओं के साथ क्या करेंगे। हाँ नहीं देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद कभी नहीं की जा सकती जिनकी ड्यूटी है कि उसके राज्य में महिलाएं या पुरुष कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो संवैधानिक अधिकार की ड्यूटी मुख्यमंत्री के पास ही जाती है। आपको जानते ही हैं संवैधानिक रूप से देखा जाए तो उसके बाद में कोर्टों के पास होती है। तो चीफ मिनिस्टर द्वारा ये कृत्य करना बाकी जो है एकदम निंदा का विषय है और लोग कर भी रहे हैं। और जब छोटे लोगों का सवाल है तो जब चीफ मिनिस्टर ऐसा कर सकता है, छोटे लोग तो बड़े आसानी से कर सकते कोई बात नहीं, और कर भी रहे हैं। जैसे निषाद की आपने बताया वो दूसरे मिनिस्टर हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे समाज में और ज़्यादा महिलाओं के प्रति जो इस तरह की हिंसक सोच पैदा होगी। अब बिल्कुल होगी। दो इसका मतलब ऐसा जाएगा ना कोई और पैदा दिखा रही है, कोई व्यक्ति वो किसी महिला को देखेगा उसका हिजाब नकाब खींच देगा, मतलब वो कह देगा चीफ मिनिस्टर कुछ ना हमारा क्या होगा। तो ऐसा मैसेज देने की कोशिश भी है। तो क्या लगता है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं, मुझे लगता है कि उनको पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा है कि ये तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा किसी डॉक्टर को नियुक्ति पर देते समय ऐसा कुछ करना ये बहुत ही मेरे हिसाब से असंवैधानिक है, इलीगल भी है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी या सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। उससे ऊपर कोई पद नहीं है। अगर राज्य में देखेगा, पॉलिटिकली हम देखें लोकतंत्र में, तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई पद नहीं है। और डॉक्टर जो आयुष डॉक्टर हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है वो